हेलो एवरीवन। आज फिर से आ गए लोग सेल बायोलॉजी पढ़ने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद साहिल खान है और आज का टॉपिक आज का टॉपिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में। लेकिन पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े लोग उसको फिर से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले वीडियो में क्या क्या हुआ था देख लेते हैं एक बार, क्योंकि रिवीजन हो जाए। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़े थे लोग। डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप एंटोनियो लियोन ने किया था। उसको लाइट दो तरह के माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़े थे लोग, लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज दो साइंटिस्टों ने मिलकर किया था, नॉल एंड रस्का ने 1932 में। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। दूसरा पॉइंट उसी में पढ़े थे लोग, स्टेनिंग। किसी भी चीज़ या किसी भी सेल ऑर्गेनल को देखने के लिए, छोटे चीज़ों को देखने के लिए, अच्छे से देखने के लिए स्टेनिंग किया जाता है, कलरिंग किया जाता है उस सेल ऑर्गेनल्स को या उस मटेरियल को। ठीक है। और उसके बाद हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था सेल के बारे में था। सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। फिर डिस्कवरी ऑफ सेल देखे थे लोग। रॉबर्ट हुक डेड सेल का खोज किए थे, जो कार्क ऑफ द सेल लिया गया था 1665 में। इन्होंने बुक लिखा था माइक्रोग्राफिया, ये नोट कर लीजिएगा। रॉबर्ट हुक गए, फिर एंटोन लियोन का है, और उन्होंने 1670 में 5 साल बाद, आफ्टर रॉबर्ट हुक 1665 में, उसके बाद 5 साल बाद एंटोन लियोन का है 1670 में, उन्होंने ये बताया कि लिविंग सेल। तीसरे साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट ब्राउन, जो कि न्यूक्लियस को खोज किए थे। तीनों साइंटिस्ट के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। नॉलेज उसका भी हो गया। उसका सेल थ्योरी के बारे में पढ़े थे लोग। सेल थ्योरी में तीन साइंटिस्ट आए थे, स्क्लेडन, स्वान और आपका रुडोल्फ विर्चो। 1838 में स्क्लेडन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट है, इन्होंने प्लांट पे स्टडी किया और बोला कि सभी प्लांट क्या होते हैं, सेल से बने होते हैं। स्वान थे, जो कि जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश थे, तो इन्होंने बताया कि एनिमल सेल, जितने भी एनिमल हैं सभी एनिमल सेल से, सभी के सभी सेल से बने हुए हैं। फिर रुडोल्फ विर्चो आए और इन्होंने अपना एक थ्योरी, दोनों लोग का पॉइंट मिलाकर, दोनों स्क्लेडन और स्वान का हाइपोथेटिकली जो व्यूज थे या जो पॉइंट थे, इनको मिलाकर अपना मॉडिफिकेशन किया थ्योरी में, और एक सेल लीनियस थ्योरी या सेल थ्योरी बनाया इन्होंने 1855 में। डेट याद रखिएगा, 1838 स्क्लेडन, 1839 स्वान, 1855 रुडोल्फ विर्चो के द्वारा ओमनीसेलुलर इसेलुलर दिया गया था। ठीक है। सेल लीनियर थ्योरी में 2 पॉइंट आता है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, और सेकेंड पॉइंट, सेल आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो सेल आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसी को बोला जाता है ओमनीसेलुलर इसेलुलर। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं लोग, एक और पॉइंट इसमें छूट गया था, प्रोटोप्लाज्म। अक्सर पूछा जाता है प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, या प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड क्या होते हैं। तो जनरली ये ध्यान में रखिएगा, जो प्रोटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सभी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तीनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को बोला जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और ये जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ये दिए थे पुरकिंजे, साइंटिस्ट का नाम था पुरकिंजे, उन्होंने बताया। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। इन तीनों कंबाइन करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है। ये हो गया सेल थ्योरी, हो गया प्रोटोप्लाज्म हो गया, सेल का डिस्कवरी हो गया। अब आते हैं लोग, हम लोग पढ़े थे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका जो कि जितने भी बैक्टीरियल सेल होते हैं या जितने भी मेंबर्स किंगडम मोनेरस में पाए जाते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का एक और खासियत बात है कि ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। जितने बैक्टीरिया हैं सभी यूनिसेलुलर है। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है उसको, मिकोप्लाज्मा, गैलीसेप्टिकम भी, 3। ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक देखे कैसे होते हैं और क्या क्या उनके चीज़ पाए जाते हैं, वो भी बताया था मैं। तो जनरली क्यूब रीजन का लीजिए, इसका ग्लाइकोकैलिक्स है। मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर पाया जाता है, जो कि चिपचिपा होता है, अटैचमेंट में काम करता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स में, लूज और एक हार्ड। तो बताया था स्लाइम लेयर और कैप्सूल लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन से बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियर मटेरियल जो कि न्यूक्लियोइड बोला जाता है। 2 तरह के न्यूक्लियर मटेरियल इसमें होते हैं, जीनोमिक और एक्स्ट्रा।
एक्स्ट्रा को प्लाज्मिड बोला जाता है, ठीक है। राइबोसोम 70S पाया जाता है, इसमें सब एक्सटेंशन बताया था। मेसोसोम क्रोमेटोफोर, मेसोसोम का काम फंक्शन बताया था। क्रोमेटोफोर में क्लोरोप्लास्ट लाइक पिगमेंट अगर पाए जाएंगे उसे एक्सटेंशन में, तो ये क्रोमेटोफोर बोला जाएगा। क्रोमेटोफोर जनरली पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में। क्रोमेटोफोर का काम होता है फोटोसिंथेसिस करवाना बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में कराना, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स या मटेरियल्स पाए जाते हैं। रिजर्व मटेरियल पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। ये इंक्लूजन बॉडी स्पेशली प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है। वैक्यूल्स के बाद वैक्यूल्स भी पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक का डायग्राम बनाया था। ग्लाइकोलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन, न्यूक्लियर मटेरियल जो बिखरे हुए रहते हैं उनको न्यूक्लियोइड एजेनोफोर, प्लाज्मिड कुछ पाए जाते हैं। इंक्लूजन बॉडी है राइबोसोम में जो 70S है, ठीक है। वो वैक्यूल्स हैं जो डाइजेशन कराते हैं। ये होगा। एक और पॉइंट इसमें छूट गया था, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस जो दिख रहा है, सेल वॉल जो ये है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन दोनों के स्पेस को दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसका काम है एग्जैक्टली लाइसोसोम जो यूकैरियोटिक सेल में जो पाया जाता है सेल ऑर्गन, उसका जो काम होता है लाइसोसोम का काम क्या है, डाइजेशन कराना। उसमें जो हाईली डाइजेशन नहीं मतलब हाईली इंजाइम पाए जाते हैं, एक्टिव इंजाइम पाए जाते हैं, वही लाइसोसोम की तरफ ये बिहेव करता है, ठीक है। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस इसको बोला जाता है। इसका काम ये कोऑर्डिनेट या कोरिलेट या होमोलॉगस टू द क्या है लाइसोसोम, ठीक है। हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, तो अगर पानी में या कहीं और रहेगा तो मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करने के लिए हमेशा मोटाइल, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर फ्लैजेला पाया जाएगा, ना कि सीलिया, ठीक है। दो तरह का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लोग, सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में मूवमेंट कराने के लिए कौन सा चाहिए, फ्लैजेला। फ्लैजेला इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक, ठीक है। मोटाइल, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, मूव करने वाला है बैक्टीरिया है, तो उसके अंदर फ्लैजेला पाया जाएगा। ये फ्लैजेला हो गया, ये जो बन रहा है फ्लैजेला है, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, ये फ्लैजेला है। तो फ्लैजेलर मूवमेंट पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर जो होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। बेसल, हुक, बेसल पार्ट और हुक पार्ट और फिलामेंट पार्ट, ठीक है। अच्छे से बना कर दिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल कोई, इसमें फ्लैजेला है, ठीक है। मूवमेंट कर रहा है, मोटाइल है तो फ्लैजेला होगा, ठीक है। और ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है इसमें। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल होगा, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। इधर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका हो गया, सब एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, फ्लैजेलर जितना फ्लैजेला है उसके ऊपर कवर करेगा। तो जो फ्लैजेला है, जो ये फ्लैजेला दिख रहा है, इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है, ठीक है। ये पॉइंट, पहला पॉइंट फ्लैजेला का, फ्लैजेला इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लैजेला को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बेसल पार्ट, हुक पार्ट और फिलामेंट पार्ट, ठीक है। ये जो अटैच है पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है उसको बेसल, बेस पे है बेसल पार्ट, उसका थोड़ा सा पॉइंट है ये हुक पॉइंट, और जितना ये बाहर निकला है जो लंबा पार्ट है इसका, ये फिलामेंट पार्ट है, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बेसल, हुक और फिलामेंट, ठीक है। ये फ्लैजेलर मूवमेंट हो गया फ्लैजेला। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में, ये तो एक आउटग्रोथ हो गया, फ्लैजेला हो गया। दूसरा अगर आउटग्रोथ दिखता है फिम्ब्री लाइक और पाइलाई लाइक, ठीक है। 3 तरह का आउटग्रोथ इनमें देखने को मिलेंगे, फ्लैजेला, फिम्ब्री, पाइलाई, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में लंबा है, ये मतलब ये मूवमेंट जो करे फ्लैजेलर जो स्ट्रक्चर है लंबा है, लॉन्ग है, तो ये फ्लैजेला हो गया। अगर ये छोटे छोटे सीलिया टाइप दिखेंगे, ठीक है, सीलिया टाइप होंगे, तो इनको फिम्ब्री बोला जाता है, ठीक है। और ये फिम्ब्री का काम क्या है, इन फिम्ब्री को बोला, इन फिम्ब्री का काम ये है कि अटैच कराएगा। अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया रॉक्स के ऊपर है या किसी एनिमल के ऊपर है, तो ये अटैच करवाने में हेल्प करता है, ये इस पर अटैच करवाने में जकड़े हुए, ठीक है, रफ क्रिएट करता है, यहाँ पे अटैच करवाता है बैक्टीरिया को, रॉक्स पे अटैच करवाता है या किसी एनिमल के बॉडी पे अटैच करवाने में हेल्प करता है, फिम्ब्री का काम है, ठीक है। फिम्ब्री का काम हो गया। और इसमें कुछ और भी है, अगर कुछ और भी इसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया के ऊपर कुछ और भी आउटग्रोथ निकले हुए रहते हैं, उनको बोलते हैं पाइलाई, PILI, पाइलाई। ये पाइलाई होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऐसे ट्यूब मतलब छोटे छोटे होते हैं, ट्यूब बना रहता है, ठीक है, ट्यूब बना रहेगा। इन
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पाइलाई। अब पाइलाई काम क्या है, सेक्स कॉन्जुगेशन में काम करता है। सेक्स कॉन्जुगेशन, अगर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा ही, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए हेल्प करता है पाइलाई। पाइलाई का काम क्या है, ट्यूब है, तो अगर न्यूक्लियर मटेरियल इसका न्यूक्लियर जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक में जो प्रेजेंट है, दो बैक्टीरिया आ गए मान लीजिए, ये एक बैक्टीरिया हो गया, ये दूसरा बैक्टीरिया, फ्लैजेला हो गया, फ्लैजेला हो गया, इसका पहला ये हो गया और इसका पहला ही ये हो गया, ठीक है। ये दोनों पहले ही अटैच हो जाएंगे और इसका न्यूक्लियर मटेरियल इधर ट्रांसलोकेट हो जाएगा, इसका न्यूक्लियर मटेरियल इधर ट्रांसलोकेट होगा, और उसके बाद कॉम्बिनेशन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये इसका पहला एक काम है। तो 3 आउटग्रोथ बता दिया मैंने, ठीक है। कौन कौन सा, फ्लैजेला, पहला फ्लैजेला हो गया, दूसरा फिम्बरी बताया, तीसरा पहला ही हो गया, ठीक है। फ्लैजेला काम क्या है, मूवमेंट कराना, ठीक है। अगर बैक्टीरिया है तो मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल है तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला प्रेजेंट है। फ्लैजेलर मूवमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ना कि सिलिया नहीं पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है। दूसरा आउटग्रोथ के बारे में बताया, फिमरी। अगर फिमरी पाया जाएगा तो फिमरी का काम क्या है, अटैच टू द रॉक्स या अटैच टू द एनिमल्स, ठीक है। ये बैक्टीरिया को अटैच करवाने में मदद करता है, ठीक है। थर्ड आउटग्रोथ के बारे में बताया हूँ, पाइलाई। पाइलाई क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि सेक्स कंजुगेशन में काम करवाता है, ठीक है। ये 3 आउटग्रोथ हो गए। अब देखिए शेप ऑफ द बैक्टीरिया, एक और टॉपिक है आपका, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया शेप। राइटिंग खराब है तो उस पर ध्यान न दीजिएगा। शेप ऑफ बैक्टीरिया 4 तरह से पाए जाते हैं, बैसिलस, कोकस, स्पाइरलाइना और आपका कॉमा शेप। 3 4। बैसिलस मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कोकस मतलब स्पेरिकल स्ट्रक्चर होगा। स्पाइरलाइना ऐसे, ठीक है, मतलब वेव लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, स्पाइरलाइना। और ये कामा शेप मतलब जो कामा हम लोग यूज़ करते हैं वैसे कामा शेप होगा, ठीक है। इन चारों का एग्जाम्पल भी देखना बहुत ज़रूरी है। बैसिलस का एग्जाम्पल होता है, बैसिलस स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर है तो इसमें इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई, इसेरिया कोलाई, ठीक है। कोकस में स्पेरिकल है तो मिथेनोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, नाम सुने होंगे। मिथेनोकोकस का काम क्या है, सेलुलोज का डाइजेशन कराता है। ये काऊ या एनिमल्स में जो कैटल्स होते हैं उनके रूमेंस में पाया जाता है, जो घास फूस खाने वाले जानवर हैं उनके रूमेंस में पाया जाता है, और ये सेलुलोज को डाइजेशन करवाता है और यहाँ से मीथेन गैस बाहर निकलता है, इसलिए इसको मिथेनोकोकस बुलाया जाता है, ठीक है। मीथेन गैस या बायोगैस का फॉर्मेशन करता है मिथेनोकोकस बैक्टीरिया। स्पेरिकल शेप है, इसका एग्जाम्पल मिथेनोकोकस। स्पाइरलाना का एग्जाम्पल होता है आपका हेलिकोबैक्टर फाइलोरी, लिख दे रहा हूँ, हेलिकोबैक्टर फाइलोरी। हेलिकोबैक्टर फाइलोरी ऐसा बैक्टीरिया है जो कि अल्सर काज करता है, इंटेस्टाइन में होल करता है या डैमेज करता है इंटेस्टाइन को, और अल्सर का काज करता है, ठीक है। फोड़ा फुंसी के अंदर घाव बनाता है, इंटेस्टाइन के अंदर मतलब इन साइड आवर स्टमक ये घाव करता है, फोड़ा फुंसी बनाता है, वो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है, और वही बाद में क्या अल्सर काज करता है, ठीक है, अल्सर का फॉर्मेशन करता है। कॉमा शेप का एग्जाम्पल हो जाएगा विब्रियो कॉलरी। हैजा नाम सुना होगा, हिंदी में हम लोग सबको हैजा बोला जाता है, तो हैजा का बैक्टीरिया का नाम क्या है, हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कॉलरी, ठीक है, अच्छे से लिख दे रहे हैं, विब्रियो कॉलरी, ठीक है। ये शेप ऑफ द बैक्टीरिया हो गया, शेप ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस, कोकस, स्पाइरलाना और कामा शेप। बैसिलस रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कोकस स्पेरिकल, स्पाइरलाना वेव लाइक स्ट्रक्चर, कामा मतलब वही कामा शेप, ठीक है। चारों का एग्जाम्पल, पहले का एग्जाम्पल इकोलाई, दूसरे का एग्जाम्पल मिथेनोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरे का हेलिकोबैक्टर फाइलोरी, चौथे कामा का विब्रियो कॉलरी, ठीक है। चारों का शेप मालूम हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसमें एक और पॉइंट है, स्टेन करना, ठीक है। 2 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जनरली 2 तरह के बैक्टीरिया आते हैं, पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम ग्राम ही था, कुछ और मतलब सरनेम होगा लेकिन ग्राम जानिए, तो ग्राम था। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को स्टेन करना शुरू किया, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया को
क्रिस्टल वायलेट, उन्होंने इथेनॉल प्लस क्रिस्टल वायलेट कलर्ड का पिगमेंट लिया, कंटेनर लिया, देखिए उन्होंने कंटेनर लिया, 2 कंटेनर लिया, इसमें क्रिस्टल वायलेट फ्लूइड रखा, ठीक है, इसमें नॉर्मल, इसमें क्रिस्टल वायलेट फ्लूइड रखा, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट एक तरह का पिगमेंट है, ठीक है, कलर्ड पिगमेंट है, कलर्ड पिगमेंट है, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट रखा प्लस मिथेनॉल भी इसमें ऐड किया, मिथेनॉल को बाद में यूज किया, ठीक है। पहले इसमें क्रिस्टल फ्लूइड रखा, इसमें भी, इस कंटेनर में, और 2-3-4 तरह के वो बैक्टीरिया को, कुछ इसमें बैक्टीरिया रखा, कुछ इसमें बैक्टीरिया रखा, ठीक है। ये रखने के बाद कुछ देर बाद यहाँ से बैक्टीरिया को निकाला, उसके बाद इन्होंने मिथेनॉल से, बोले तो अल्कोहल से, इथेनॉल से, अल्कोहल से वॉश किया बैक्टीरिया को, जितने बैक्टीरिया थे उनको वॉश किया, अल्कोहल से वॉश किया, ठीक है, शराब से धोआ इनको। धोने के बाद अगर कुछ बैक्टीरिया थे जो कि अपने जो कलर, जो क्रिस्टल वायलेट जो कलर था, पर्पल कलर जो था, अगर बैक्टीरिया को धोने के बाद भी उसके पास पर्पल कलर है तो पॉजिटिव स्टेन है, ठीक है, पॉजिटिव है, मतलब कलर्ड है। अगर न धोने के बाद उसका कलर छोड़ जा रहा है, जो वायलेट कलर है, जो बोले पर्पल कलर है, अल्कोहल के वॉश करने के बाद उसका कलर डी कलर या कलरलेस हो जा रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। 2 तरह के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब कलर्ड बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मतलब कलरलेस बैक्टीरिया, ठीक है। ये 2 तरह के बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ठीक है। अब हम लोग का मेन टॉपिक है इस चैप्टर का यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल हो गया आपका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल को क्या बोलते हैं? किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया, पिपियल्लो, मिकोप्लाज्मा, गैलीसेप्टिकम ये एग्जाम्पल हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोलिक, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल, राइबोसोम, एक्सटेंशन, मेसोसोम, क्रोमेटोफोर पढ़ लिया। इंक्लूजन बॉडी होता है, इसमें वैक्यूल्स होता है, मोटाइल होता है। अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजुलर मूवमेंट होगा या फ्लैजुला पाया जाएगा। और कुछ आउटग्रोथ भी पाए जाते हैं सम बैक्टीरिया में, सही में नहीं, सम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, फिम्बरी और पाइलाई, ठीक है। फिम्बरी काम टेस्ट टू द्वारा, पहले काम सेक्स कॉन्जुगेशन। शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया देखा जाए तो बैसिलस, कोकस, स्पाइरुलिना, कॉमा, ठीक है। बैसिलस रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, स्पाइरुलिना वेव लाइक, कॉमा कॉमा वही कॉमा जो हम लोग यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। इन चारों का एग्जांपल इकोलाई, मिथेनोकॉकस या स्ट्रेप्टोकॉकस, स्पाइरुलिना का हेलिकोबैक्टर फाइलोरी, कॉमा का विब्रियो कॉलरी। फिर से बैक्टीरिया को 2 तरह के ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक ग्राम साइंटिस्ट है, उन्होंने ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिवाइड किया। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो कलर्ड बैक्टीरिया होगा, ठीक है। अगर ग्राम नेगेटिव है तो कलरलेस हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल, हम लोग का मेन पॉइंट इस चैप्टर का है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। चलिए यूकैरियोटिक सेल को 1 मिनट रुक जाइएगा। यूकैरियोटिक सेल दिख रहा है? यूकैरियोटिक सेल हमको पढ़ना है, ठीक है। तो मेन टॉपिक हम लोग आ गया। यूकैरियोटिक सेल जो है वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर। वेल डेवलप न्यूक्लियस का मतलब यह है कि यूकैरियोटिक सेल, मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें जो न्यूक्लियस है या क्रोमोसोम या डीएनए जो प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व बना रहेगा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड किया रहेगा इन क्रोमोसोम या डीएनए को, ठीक है। तो वेल डेवलप न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। और प्लस इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर इनके सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, ठीक है, ये सब सेल ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं। और ये सब सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। ये इसमें इसका पॉइंट है यूकैरियोटिक सेल। जितने भी किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, सभी के अंदर क्या है, यूकैरियोटिक सेल, कोई भी एक्सेप्शन इसमें नहीं है, सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। प्रोटिस्टा में जनरली देखेंगे यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। प्रोटिस्टेंस जो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई में सभी के सभी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, प्लांटी में सभी के सभी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यूकैरियोटिक का पहला पॉइंट वेल डेवलप न्यूक्लियस विथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि आपका दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि वेल डेवलप न्यूक्लियस हो गया विथ न्यूक्लियर एनवलप। और ये यूकैरियोटिक जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और इसके अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स आएगा, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स।
कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स एक सेल ऑर्गेनल्स है वो जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में मिलता है और यूकैरियोटिक में, दोनों में मिलता है। प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में आपका 80S, ठीक है। और इंक्लूजन बॉडी जो कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर माइक्रो बॉडीज पाया जाता है, ठीक है। आगे सब बता देंगे यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में भी कुछ कुछ मेंबर्स के पास अपना सेल वॉल होगा, ठीक है। जैसे प्रोटिस्टा है, कुछ के पास सेल वॉल होता है। अगर फंजाई है तो उसके पास भी सेल वॉल होगा, ठीक है। पेक्टिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है। फिर प्लांट है तो सेलुलोज, अगर एनिमल है तो एनिमल यूकैरियोटिक सेल है तो उसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो सेल वॉल पहले हम लोग पढ़ेंगे, लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, लोग पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। सेल वॉल, तो यूकैरियोटिक सेल में पहला प्लांट किंगडम को देखा जाएगा। तो प्लांट में कौन सा सेल वॉल पाया जाता है? सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज पाया जाता है और सेलुलोज को देखेंगे तो सेलुलोज एक पॉलीमर्स है। इसका मोनोमर है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज यूनाइट होकर सेलुलोज का फॉर्मेशन करता है। एक बीटा डी ग्लूकोज हो गया, दो बीटा डी ग्लूकोज से ज्वाइंट होकर एक सेलुलोज का फॉर्मेशन करता है जो कवर करता है, ठीक है। ये सेलुलोज का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मोनोमर का क्या नाम है? बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। केमिस्ट्री 11th के केमिस्ट्री के 12th केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसमें दिया है, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज सेलुलोज का फॉर्मेशन। और जो प्लांट होते हैं इसमें जो सेल वॉल है, सेलुलोज का कंपोजिशन 98% उसमें कुछ और भी एडिशनल मटेरियल पाए जाते हैं, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और कुछ और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन। दूसरा किंगडम के बारे में फंजाई, ठीक है। फंजाई में आपका सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। एल्गी, ठीक है। किंगडम प्लांटी में जो क्लास या जो आपका डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन जो है एल्गी है, थैलोफाइटा बोलते हैं या डिवीजन एल्गी बोला जाता है। उसमें जो मेंबर है उनका सेल वॉल का कंपोजिशन सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और मिनरल। ये बहुत हाली पूछा गया है नीट में, ये आता है, ठीक है। एल्गी का सेल वॉल कंपोजिशन सेलुलोज होगा, गैलेक्टेंस होगा, मैनेंस होगा, मिनरल्स होगा। इसको रटना है, पढ़ना है, रटना क्या भाई, पढ़ना है। बैक्टीरिया का तो बता दिया हूँ, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक में बता दिया था ना, पेप्टिडोग्लाइकन। अब देखिए एक और पॉइंट यहाँ पर देख लीजिएगा, सेलुलोज को स्टेन करने के लिए पता करना है किस सेल में सेलुलोज है कि नहीं है, तो उसको स्टेनिंग किया जाता है शुल्ज सॉल्यूशन बोला जाता है। SHULZ सॉल्यूशन से स्टेन किया जाता है। काइटिन को स्टेन करने के लिए सूडान थर्ड, ये स्टेन मेथड है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया का स्टेनिंग करना है तो क्रिस्टल वायलेट, जो मैं बताया था, ग्राम ने जो यूज़ किया था, ग्राम साइंटिस्ट जो थे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिस्कवर किया था या कैटेगराइज किया था, तो वो क्रिस्टल वायलेट स्टेनिंग मेथड का यूज़ किया था, ठीक है। सोल सोल्यूशन, सूडान और क्रिस्टल वायलेट, नोट कर लीजिएगा ये। अब आते हैं हम लोग प्लांट सेल वॉल। जनरली हम लोग इस चैप्टर में ये तो प्लांट, फंजाई, एल्गी और बैक्टीरिया का ये तो हो गया ना, प्रोटिस्टा का भी होता है। एनिमल के पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ना है प्लांट सेल वॉल के बाद, डिटेल स्ट्रक्चर इसमें पढ़ेंगे लोग प्लांट सेल वॉल के बारे में। प्लांट सेल वॉल कंपोजिशन क्या है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ठीक है। सेलुलोज किससे बना था? बीटा डी ग्लूकोज से। अब देखिए ये सेलुलोज जो प्लांट सेल वॉल है ये 3 लेयर इसमें पाया जाता है। प्लांट सेल वॉल में 3 लेयर। मान लीजिए प्लांट सेल, जनरली प्लांट सेल वॉल ऐसे होता है, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, इसका वैक्यूल्स में बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल्स सब पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है। अब देखिए ये जो प्लांट सेल है इसका मेम्ब्रेन हो गया, इसके ऊपर सेल वॉल पाया जाएगा। ये जो सेल वॉल होता है 3 लेयर में डिवाइड होता है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। प्राइमरी को 1 डिग्री को शो कर सकते हैं, सेकेंडरी और ये टर्सरी, ठीक है। 3 लेयर पाया जाएगा। जो नए नए सेल होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, जिनको डिवाइड करना है, अगर तीनों लेयर पाया जाएगा तो ये मोटा सा स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिव कवरिंग करेगा। तो ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग कब करेगा? जब आप कोकोनट देखेंगे, जो कोकोनट मिलता है उसके ऊपर जो फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स जो होते हैं, जो
बाल की तरह निकाला छिला जाता है उसको। वो जो कितने टाइट होते हैं, वो हार्ड होते हैं, वो उनके ऊपर क्या होता है, वो भी तो प्लांट है, उनके पास भी प्लांट सेल है, लेकिन उन प्लांट के ऊपर जो सेल वाल होते हैं उनमें तीनों लेयर होता है, हार्ड लेयर होता है, ठीक है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, जो हरा भरा जिसको डिवाइड करना है, जो ऐसा सेल जिसको डिवाइड करना है, उन्हें बस सिंगल लेयर पाया जाता है, प्राइमरी लेयर, ठीक है। प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, टर्शियरी लेयर, इनवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। इसको सीक्वेंस याद करना है। फर्स्ट लेयर प्राइमरी वाल, ठीक है, उसका अंदर की तरफ सेकेंडरी भी 3 में डिवाइड होता है, S1, S2 और S3, फिर आता है आपका टर्सरी, ठीक है। तो अगर मेरिस्टेमेटिक सेल है तो सिर्फ प्राइमरी वाल होगा, ठीक है। अगर परमानेंट सेल है तो सेकेंडरी वाल होगा। अगर वो फाइबर्स हैं या ट्रैकिड्स हैं, स्क्लेराइड्स पढ़ेंगे लोग, प्लांट चैप्टर में, प्लांट एनाटॉमी, स्क्लेराइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। पैरेंकाइमा, क्लोरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा पढ़े ना। तो स्क्लेरेंकाइमा का जो सेल होता है, या स्क्लेरेंकाइमा जो टिश्यू होते हैं, उनके पास तीनों लेयर पाया जाता है। थर्ड टर्सरी लेयर भी पाया जाता है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हूँ ट्रैकिड्स, ठीक है। तो ये प्लांट सेल वॉल का लेयरिंग हो गया। ये इनवर्ट मूवमेंट होता है, इसको जनरली ध्यान रखिएगा, अंदर की तरफ जाता है। टर्सरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होगा, S3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, S2 फिर S1 फिर P1 आता है, ठीक है। सीक्वेंस याद करना जरूरी है। फिर इसमें आता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला का काम क्या है कि 2 प्लांट सेल को जोड़ने का काम करता है। ये पहला प्लांट सेल वॉल, दूसरा प्लांट सेल वॉल, इन दोनों प्लांट सेल वॉल को सीमेंटिंग लेयर या सीमेंट का काम करता है ये मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला का कंपोजिशन होता है कैल्शियम पेक्टेट या फिर मैग्नीशियम पेक्टेट, Mg पेक्टेट, जो कि कैल्शियम का मात्रा ज़्यादातर मैक्सिमम होता है, ज़्यादातर कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। तो ये पूछा भी गया है, पूछता भी है, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। हालांकि मैक्सिमम क्या आता है, कैल्शियम का, ठीक है। ये हो गया मिडिल लेवल के बाद, यहाँ पर लिखा हूँ और ठीक भी लगा, कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होता है। सेल वॉल फॉर्मेशन, जो सेल वॉल है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ये देखना। प्लांट में जो सेल वॉल होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, वो देखना है। तो अगर मान लीजिए ये प्लांट है, प्लांट सेल है, तो ये प्लांट सेल अगर इसको डिवाइड करना है, 2 प्लांट सेल में बनाना है, ठीक है, तो ये क्या करता है, डिवाइड करने का मेथड है, यहाँ से अंदर इनवर्ड मूवमेंट और इसके अंदर क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। ये प्लांट सेल वाला है ना, तो इसमें क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट का पहले फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद ACL डिवाइड होकर 2 सेल में यहाँ पे बढ़ जाएगा, 2 प्लांट सेल में। ये फ्रेगमोप्लास्ट का क्या है, जो ये एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस। और ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, ये वैक्यूल्स है, ठीक है, ये वैक्यूल्स हैं। और ये वैक्यूल्स बनते कहाँ से, गोल्गी बॉडीज होते हैं, गोल्गी बॉडी में वेसाइकल्स पाए जाते हैं, किनारे किनारे वेसाइकल पाए जाते हैं। ये वेसाइकल के पास कुछ मटेरियल, अंदर इसके कुछ मटेरियल पाए जाते हैं। ये मटेरियल क्या होते हैं, ये वेसाइकल यहाँ पर आकर अरेंज हो जाते हैं। बाद में ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है ये बर्स्ट हो जाता है, ये जो सर्कुलर जो है ये बर्स्ट हो जाएगा, अपना मटेरियल बाहर निकालेगा, और इसके बाद क्या होता है, प्लेट बन जाता है, इस तरह बर्स्ट हो गया। ये जितने भी सर्कुलर थे ये सब बर्स्ट हो जाते हैं और एक फ्रेगमेंट बन जाता है, ठीक है। ये यहाँ से ये फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन ही करता है, ये सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी बॉडीज या डिक्टाइडोन ऑर्गेनल्स। तो ये गोल्गी बॉडी वेसाइकल्स बनाते हैं, और वे वेसाइकल जाकर मिडिल में जाकर अरेंज हो जाते हैं और एक फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, ठीक है। ये फ्रेगमोप्लास्ट बाद में जाकर बर्स्ट हो जाते हैं और कुछ मटेरियल निकालते हैं और ये सेल प्लेट फॉर्मेशन करते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट के बाद सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, वो सेल प्लेट से क्या बनता है, सेल वॉल बनता है, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन भी हेल्प करता है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा एक टर्म आता है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, मान लीजिए ये प्लांट सेल वाला है, दूसरा प्लांट सेल वाला है, ठीक है। इन दोनों का प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है का सेल वाल है, और इनका एक प्लांट सेल वाल है, ठीक है। ये प्लांट सेल वाला है, इनका ये कुछ कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ से ये अपना कुछ मटेरियल इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पर चैनल या नारी बना रहता है, ठीक है ना।
ट्यूब बना रहता है कनेक्शन करने के लिए। यहाँ से कुछ अपना मैसेज इधर दे सकते हैं, इधर से इधर, ठीक है। तो ये चैनल्स को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा को खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं स्ट्रासबर्गर, ठीक है। और ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये सिर्फ ओनली प्लांट्स में पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। और जो सेल वॉल होता है यहाँ पर लिखा हूँ एपोप्लास्टिक मूवमेंट। एपोप्लास्टिक मूवमेंट भी याद रखिएगा एक टर्म है जो कि आपको 11th चैप्टर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में देखने को मिलेगा। एपोप्लास्टिक मूवमेंट में ऐसा मूवमेंट होता है प्लांट के सेल वॉल के थ्रू। पानी अगर मान लीजिए रूट से, प्लांट का रूट है, ठीक है, ये पूरा प्लांट है, ठीक है, और ये रूट है इसका। तो यहाँ से जब वाटर अंदर आएगा तो ये वाटर का मूवमेंट या तो साइटोप्लाज्म के थ्रू हो जाएगा या फिर इस सेल वॉल के थ्रू जाएगा। सेल वॉल के थ्रू या तो इधर सेल टू सेल जाएगा या तो सेल वॉल के थ्रू जाएगा, इस तरह किनारे किनारे होकर। दो तरह रास्ता मिल गया ना पानी को जाने के लिए अंदर, एक सेल साइटोप्लाज्म के थ्रू और एक सेल वॉल के थ्रू। तो अगर सेल वॉल के थ्रू जा रहा है तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट, अगर साइटोप्लाज्म के थ्रू जा रहा है तो उसको सिम्प्लास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से प्लांट सेल वॉल में क्या जगह आप जाने हैं, प्लांट सेल वॉल में क्या क्या नोट करना है। कंपोजिशन क्या है प्लांट सेल वॉल का, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन, ठीक है। अब जो ये प्लांट सेल वॉल होता है इसमें 3 लेयर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेयर पाया जाता है। मेस्मेटिक में सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी भी प्रेजेंट होगा तो परमानेंट में होगा। अगर टर्शरी प्रेजेंट है तो ट्रैकिड्स में होता है, जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं जो डेड टिश्यू की तरह बिहेव करते हैं, उसमें टर्शरी लेयर पाया जाता है। मिडिल लैमेला बताया हूँ, दो प्लांट सेल के बीच में ये सीमेंटिंग लेयर का दोनों को चिपकाने में हेल्प करता है मिडिल लैमेला कंपोजिशन क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। उसके बाद अपना टॉपिक है सेल वॉल फॉर्मेशन कौन करता है। सेल वॉल बनाने का काम करता है गोल्गी बॉडी या डिक्टाइजोम भी इसको बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज को। गोल्गी बॉडी के पास वेसाइकल्स होते हैं, वो वेसाइकल सेंटर में जाकर अरेंज हो जाते हैं और वहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं और ये फ्रेगमोप्लास्ट बर्स्ट होकर सेल प्लेट फॉर्मेशन करते हैं, जो कि लेटर क्या होता है वो डेवलप हो जाता है सेल वॉल फॉर्मेशन में। फिर एक और टर्म आता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा एक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये सेल टू सेल को कनेक्शन करता है या फिर इसको चैनल बोल सकते हैं, हिंदी में नारी वारी, मतलब अपना सामान एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर दें, इजीली कर दें। मतलब ये प्लांट सेल वाले सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है, इसके बीच में एक रास्ता बना है कनेक्शन। यहाँ से मटेरियल इधर जा सकता है, इधर मटेरियल इधर जा सकता है, ठीक है। ये कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। खोज करने वाले साइंटिस्ट बर्गर चाउमीन खाते हैं वही है स्ट्रासबर्गर, ठीक है। ओनली प्लांट्स में पाए जाते हैं। एपोप्लास्टिक मूवमेंट और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, अगर वाटर या मिनरल्स का मूवमेंट सेल वॉल के थ्रू हो रहा है तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट, अगर साइटोप्लाज्म के थ्रू मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या कहते हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। फिर